हेलो हेलो एवरीवन। हाँ, साउंड तो ठीक है। हाँ, तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सभी को बताई, पहले भी इन्फॉर्म किया था कि हम लोग फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। आज से मंडे से जो है ये फ्रेजल वर्ब का सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी एग्जामिनेशंस में आपके फ्रेजल वर्ब आए हुए हैं, जो भी एग्जामिनेशंस है, हमने लगभग सभी फ्रेजल वर्ब्स को सीक्वेंस वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। और पर डे जब तक फ्रेजल वर्ब खत्म ना हो, हम लोग पर डे एक वीडियो आपका डाल दिया करेंगे। 10 फ्रेजल वर्ब रहेंगे, उसमें उस फ्रेजल वर्ब को लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, हिंदी भी मैं समझा दूंगा और उसे एक एग्जाम्पल लिख दूंगा जो लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका जो है फ्रेजल वर्ब के प्रति जो डर है या जो एक बच्चे को अनईजी फील होता है लर्न करने में, वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और जितने भी एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं या जो संभावनाएं हैं, हम लोगों ने सभी को कवर किया है। तो कृपया आप प्लीज़ आप इस फ्रेजल वर्ब के सीरीज को कंटिन्यू कर लीजिएगा। डेली फ्रेजल वर्ब 4 बजे शाम को, इवनिंग में 4 o'clock में हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो आप उसे ज़रूर मतलब जो है देख लीजिएगा और उसे आप नोट कर लीजिएगा। आपने एक डायरी बना के उस फ्रेजल वर्ब को नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास एक रहेगा, या तो आप उसे बार बार देख के लर्न करिए, या तो एक बार देख के नोट करके लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आपके लिए ये जो अटकने वाली बात है वो नहीं होगी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, एरर करेक्शन, सभी जगह पे फ्रेजल वर्ब भी आपको परेशान करता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब है, आज डे 1 है, आज आपका फर्स्ट डे रहा हमारे लिए। हम उसे स्टार्ट करते हैं, डे 1 से स्टार्ट किया जाए। तो चलिए पहला फ्रेजल वर्ब आपके लिए रहा अबाइड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा आ चुका है। तो लेट अस स्टार्ट। अबाइड बाय का अर्थ होता है टू ओबे और टू एक्सेप्ट। किसी की बातों को मानना या किसी की डिमांड को, मांग को मानना, उसे हम कहते हैं अबाइड बाय, पालन करना या मानना हिंदी में। इसका एग्जाम्पल, सिटीजन शुड अबाइड बाय द रूल्स, मतलब नागरिकों को रूल्स का पालन करना चाहिए या रूल्स को मानना चाहिए। आइए सेकंड फ्रेजल वर्ब। सेकंड फ्रेजल वर्ब है आपके लिए अबाउंड इन। अबाउंड इन जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में या बहुत ज्यादा, जिसका सिनोनिम में आप कहते हैं अबंडेंट, प्लेंटीफुल, मेनी, न्यूमरस, कुछ भी कहिए। बहुत ज्यादा जो संख्या में होती है उसी को हम लोग कहते हैं अबाउंड इन, भरा हुआ। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस नॉवेल अबाउंड्स इन लॉन्ग सॉन्ग्स। दिस नॉवेल अबाउंड्स इन लॉन्ग सॉन्ग्स, मतलब इस उपन्यास में लंबे लंबे जो गाने हैं भरे हुए हैं। इस उपन्यास में लंबे गाने भरे हुए हैं। तो याद करिए, अबाउंड इन, अबाउंड इन, अबाउंड इन मतलब होता है प्लेंटिव, अबंडेंट, प्रचुर, बहुत ज्यादा। तो इसे आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आइए, थर्ड फ्रेजल वर्ब रहा आपके लिए एक्सीड टू। एक्सीड टू जिसका आप अर्थ होता है मतलब सहमत होना। 2 अर्थ हो सकते हैं इसके, या तो टू एग्री या टू बिकम अ किंग और क्वीन। सहमत होना या फिर राजा बनना। सहमत होना या राजा बनना। जैसे एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं कोशिश करूंगा कि कभी कभी जो एग्जाम्पल आए थोड़ा सा फनी रखूं, ताकि जो है आपको लर्न करने में आसानी होती है। क्योंकि फनी चीजें, जो हंसने वाली चीजें होती है, वो लंबे समय तक बच्चों को याद रहती है। तो देखिए मैंने इसे एग्जाम्पल लिखा है, आलिया एक्सीडेड टू माई डिमांड फॉर हैविंग लंच टुगेदर। मतलब आलिया जो थी मेरी मांग से सहमत हो गई थी या मेरी बातों को मान लिया था कि हम लोग साथ मतलब जो है दोपहर का खाना खाएंगे। मतलब खाने से ही तो चाय पे चर्चा होती है। तो आलिया ने मेरी मांगों को मान लिया था कि वह मेरे साथ दोपहर को एक साथ खाना खाएगी। तो एक्सीड टू मतलब सहमत होना या राजा बनना। नेक्स्ट फोर्थ फ्रेजल वर्ब। देखिए मैंने क्या किया है कि सारे फ्रेजल वर्ब को पहले ही लिख लेता हूं।
इससे क्या होगा ना कि आपको टाइम नहीं लगेगा। हमारा टारगेट रहेगा कि 15 मिनट के अंदर 10 फ्रेजल वर्ब मैं आपको फटाफट सुना दूं ताकि आप उसे लर्न कर सके। जहां भी रहे उस वीडियो को सुनते भी रहेंगे तो आपको लर्न होता रहे। तो फोर्थ है अकॉर्ड विथ। अकॉर्ड विथ का भी अर्थ वही होता है, सहमत होना। अकॉर्ड विथ मतलब टू एग्री, सहमत होना। एग्जाम्पल, राहुल्स व्यू डू नॉट अकॉर्ड विथ दोज ऑफ नरेंद्र। तो हिंदी है कि राहुल के जो विचार हैं नरेंद्र के विचारों से मिलते नहीं है या सहमत नहीं होते हैं। मतलब उसका जो विचार है उसके विचार से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि राहुल जी अलग है, नरेंद्र जी अलग है। तो सहमत होना। नेक्स्ट नंबर 5 है एस आउट। एस आउट, एस आउट का अर्थ होता है किसी को भी किसी कंपटीशन में या गेम में, स्पोर्ट्स में, चुनाव में जब किसी को कोई हरा देता है, अपने प्रतिद्वंदी को हरा देना, कंपटीटर को हरा देना, तो इसे कह सकते हैं टू डिफीट समवन, मतलब किसी को हरा देना। जिसे हम एग्जांपल से कहेंगे राम एज्ड आउट राजू टू विन द रेस। राम एज्ड आउट राजू टू विन द रेस, मतलब राम ने राजू को हरा दिया था रेस में, मतलब रेस जीतने में राम ने राजू को हरा दिया था। तो एस आउट का अर्थ होता है टू डिफीट समवन, किसी को हरा देना। जैसे कि इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस द बीजेपी एज्ड आउट द कांग्रेस पार्टी, मतलब 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया था। तो एस आउट मतलब किसी को हरा देना। वो व्यक्ति भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, पार्टियां भी हो सकती हैं, सभी के लिए है। नेक्स्ट आइए, नंबर 6 आपके लिए रहा। सिक्स नंबर रहा, ये रहा। हाँ, एक फोर मतलब बहुत ज्यादा इच्छा या लालसा होना। विश फॉर, क्रेव फॉर, थर्स्ट फॉर, यर्न फॉर, पाइन फॉर, एस्पिरेशन फॉर। तो एक फोर का अर्थ होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा या लालसा, किसी चीज को पाने की जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होती है, लालसा होती है। ललायित होना जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, लालसा होना या बहुत ज्यादा इच्छा होना, तीव्र इच्छा, उसी को हम कहते हैं एक फोड़। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक फनी एग्जाम्पल, मजनू वॉज एकिंग फॉर लैलाज लव, मतलब मजनू को लैला के प्यार की बहुत ज्यादा इच्छा थी, मतलब मजनू चाहता था कि किसी भी करके उसे लैला का प्यार हासिल हो। तो एक फॉर मतलब किसी चीज के लिए लालायित होना या बहुत ज्यादा इच्छा होना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका एक्ट एज। ये तो मैं अपने चैप्टर में भी पढ़ाता हूं, नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहां देख लीजिए। एक्ट एज का अर्थ होता है किसी के जैसे कार्य करना, किसी के जैसे कार्य करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू डू द वर्क अकॉर्डिंगली, किसी के जैसे कार्य के करना या किसी के रूप में कार्य करना। जैसे एग्जांपल, डोंट ट्राई टू एक्ट एज माई बिलव्ड, डोंट ट्राई टू एक्ट एज माई बिलव्ड, मतलब मेरी प्रेमिका या प्रेमी के जैसे कार्य करने की कोशिश मत करो। बिलव्ड का अर्थ प्रेमी भी होता है और बिलव्ड का अर्थ प्रेमिका भी होती है। तो मेरे प्रेमी या प्रेमिका के जैसे कार्य करने की कोशिश मत करो। एक्ट एज, जैसे कि ही इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर एसोसिएशन, वह हमारे संस्था के अध्यक्ष के रूप में या के जैसे कार्य कर रहा है। तो एक्ट एज मतलब किसी के जैसे या किसी रूप में या किसी के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट आइए, नंबर 8, एक्ट अप। एक्ट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू मिसबिहेव, बदतमीजी करना, दुर्व्यवहार करना, किसी से गलत बर्ताव करना, जिसे आप टू मिसबिहेव कहिए या टू बिहेव बैडली कहिए, जो भी बोल सकते हैं, बुरा व्यवहार करना या बदतमीजी करना। एक्ट एज का एग्जाम्पल देखिए, कटरीना वॉज एक्टिंग अप सो विकी स्लैप्ड हर, कटरीना वॉज एक्टिंग अप सो विकी स्लैप्ड हर, कैटरीना बदतमीजी कर रही थी इसीलिए विक्की ने उसे झापड़ मारा था या थप्पड़ मारा था। कैटरीना बदतमीजी कर रही थी इसलिए विक्की ने उसे
थप्पड़ मारा था। तो एक्ट अप मतलब बदतमीजी करना, गलत व्यवहार करना। नेक्स्ट नंबर 9, अडेयर टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जा चुका है। अडेयर टू मतलब स्टिक टू और टू अबे और रूल और प्रिंसिपल। देखिए अडेयर टू के दो अर्थ होता है, या तो चिपके रहना या फिर किसी नियम को या सिद्धांतों को मानना। चिपके रहना या फिर नियम या सिद्धांत को मानना, अनुसरण करना, जो भी बोलिए। जैसे कि गांधी जी अडेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत को मानते थे या उन्होंने उसी से चिपके रहे, मतलब उसी के अनुसार अनुसरण करते रहे या चलते रहे। तो अडेयर टू मतलब मानना, किसी नियम को मानना, सिद्धांत को मानना या फिर चिपके रहना। इसी अडेयर टू से एडहेसिव बना है। एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला, जो चीजों को चिपका देता है। तो अडेयर टू मतलब स्टिक टू, या फिर आप चाहें तो इसे हम चाहे तो क्लीव टू भी लिख सकते हैं। क्लीव टू उसका भी अर्थ होता है चिपके रहना। अडेयर टू, स्टिक टू, क्लीव टू, या फिर बातों को मानना, सिद्धांतों को मानना या सिद्धांतों का अनुसरण करना। नेक्स्ट आइए नंबर 10, एल्यूड टू। एल्यूड टू का अर्थ होता है टू मेंशन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में या संकेत देख के किसी चीज के बारे में बताना। एल्यूड टू मतलब डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली मेंशन करना। जैसे कि कोई पूछता है किसने मतलब जो है खाना खाया है, तो आप ऐसे ऐसे जो नजर करते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली आप उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। तो संकेत देना, एक तरह से हिंट देना, इनडायरेक्ट वे में कहना, एल्यूड टू। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, शी वॉज टॉकिंग अबाउट लव एंड आई गेस्ड शी वॉज एल्यूडिंग टू हर बॉयफ्रेंड। हिंदी, वह प्यार के बारे में बोल रही थी और मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में संकेत दे रही थी। तो वह प्यार के बारे में बोल रही थी, इससे यह संकेत मिला इनडायरेक्टली कि वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। तो एल्यूड टू मतलब किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बताना, लेकिन इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली जब आप बताते हैं तो उसी को हम कहते हैं एल्यूड टू, इनडायरेक्टली मेंशन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 10 के 10 फ्रेजल वर्ब मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही शॉर्ट टाइम, पहला दिन तो थोड़ा टाइम भी लगा, अगले दिन से मैं और जल्दी कर दूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप फटाफट करते रहे। तो जब तक फ्रेजल वर्ब नहीं खत्म होगी, इसी तरह से हमारा सीरीज आएगा और सीरीज में कम से कम 300-400 के करीब फ्रेजल वर्ब हैं। तो आज से आप डेली उस फ्रेजल वर्ब को नोट डाउन कर लीजिए या जैसे बार बार देख के इसे लर्न करिए, क्योंकि ये सारे फ्रेजल वर्ब किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो कल मिलते हैं, कल 4 बजे फिर से आपके लिए 10 फ्रेजल वर्ब मैं लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।